अब तक हमने समझा क्या है लाफ्टर थेरेपी और हमने समझा इसके फायदे क्या है। तो इतने सारे फायदे हैं तो हमें तो इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में, इस पार्ट में हम समझने वाले हैं कि क्या इसके पीछे साइंस है, क्या वाकई में ये चीजें काम करती है, फायदा ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो साइंस इसके पीछे है और साइंटिफिकली क्या होता है तो उसको भी हम वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। बट उसके पहले ये भी सारा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारा साइंटिफिक जर्नल और सारी जो है रिसर्च जो है जो डॉक्टरों ने कहा है, जो साइंटिस्ट ने कहा है, उन्हीं से हमने ये लिया है ताकि आपको थ्योरेटिकल वे से भी समझ में है। अदरवाइज ये जो पार्ट है बहुत प्रैक्टिकल है। लाफ्टर कोई हम बुक से पढ़ के नहीं कर सकते, उसको करना होता है। तो साइंस क्या कहता है इसके ऊपर तो वीडियो देखेंगे। बट व्हाट साइंस सेज दैट लाफ्टर इज मोर देन जस्ट अ सिंपल रिएक्शन टू समथिंग फनी। यानी हमें सिर्फ हम हंसेंगे किसी जोक के ऊपर, किसी वीडियो को देख के, या यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो हंसना यानी लाफ्टर है क्या? नहीं, लाफ्टर ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसकी मदद से, राइट, क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, it's a powerful tool that can affect your entire body and mind। यानी अगर आने वाले एंड तक जो लोग रुके रहे तो हम जब लाफ्टर एक्सरसाइजेस करेंगे 5 से 10 या जितना भी समय हमें मिलेगा उतना, तो अगर वो करोगे तो हियर एंड नाउ, अभी के अभी आपको जो है मेंटल और फिजिकल बेनिफिट इसके मिलते हैं। तो इसलिए लाफ्टर को लाफ्टर नहीं समझना है, ये एक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन जिसने कहा होगा, या जो जिन्होंने कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा है। तो उसके पीछे साइंस क्या वो समझ रहे हैं। व्हेन यू लाफ योर ब्रेन रिलीजेस एंडोर्फिन, जिसकी हम बात कर रहे थे। एंडोर्फिन ये फील गुड केमिकल्स होते हैं, है ना, दैट कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड बूस्ट मूड। जो हमारे बॉडी में तनाव जब आता है, राइट, किसी भी कारण से, तो तनाव में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल ये क्या करता है? तनाव को बढ़ाता है। ध्यान दो, कॉर्टिसोल ये वो केमिकल है जो हमारे बॉडी में तनाव को बढ़ाता है। एंडोर्फिन वो केमिकल है जो क्या करता है? कॉर्टिसोल को कम करता है। तनाव इसकी वजह से कम होता है, राइट। और इसलिए मैंने कहा कि जो हंसी वाले प्रोग्राम्स है, हंसी वाली चीजें हैं, वो क्यों ज्यादा चल रही है? क्योंकि आज दिन भर में लोग काम कर रहे हैं, हर इंसान को तनाव है, और वो तनाव से जब वो हंसता है तो क्या होता है? वो प्रोग्राम देख के वो एंडोर्फिन रिलीज होता है, और एंडोर्फिन रिलीज होने से उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह नेचुरली उसको अच्छा लगता है। तो उसको लगता है मैं प्रोग्राम देखने के वजह से या ये वीडियो देखने की वजह से क्या हुआ, मुझे अच्छा लगा। तो लेकिन ये क्या है, ये एक अलग हैबिट इसमें निर्माण कर देता है। फिर हम क्या करते हैं? वही सीरियल देखते हैं, वही प्रोग्राम देखते हैं, फिर हम जोक्स, तो ये भी एक अलग हैबिट हमारे अंदर में आ जाती है। तो हमें उसका तो फायदा लेना है जब तक हम हमें साइंस नहीं पता होता है। बट नेचुरल हम क्या कर सकते हैं? इन सारी एक्सरसाइज की मदद से, लाफ्टर एक्सरसाइज की मदद से हम हमारे अंदर वो एंडोर्फिन हमेशा रिलीज कर सकते हैं। तो एंडोर्फिन ये फील गुड केमिकल है जो हमें दिन भर अगर हमारे अंदर में रहा तो जैसी एनर्जी आपको थोड़े देर के बाद आपको यहाँ पर रियलाइज होगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो एनर्जी आपके साथ में दिन भर रह सकती है, राइट। तो एंडोर्फिन जो है ये रिलीज होता है फील गुड। लाफ्टर ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, जो जब भी हमने बेनिफिट समझा था ना, अभी साइंस समझ रहे हैं। तो लाफ्टर क्या करता है? ब्लड फ्लो बढ़ाता है, विच कैन हेल्प इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। आप जानते हो जिम में लोग जाते हैं, राइट, और क्या करते हैं? कार्डियो करते हैं। कितने लोगों ने वर्ड सुना है कार्डियो? हैंड रेस करेंगे जो लाइव यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। तो कार्डियो में क्या होता है? वो भाग भाग के क्या होता है? ब्लड जो है पंप होता है। बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आपने देखे हैं, राइट, एक्सरसाइज के। जिसमें आपने देखा कई सारे लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, कई सारे एक्टर्स और कई सारे फिल्म स्टार का आपने सुना होगा न्यूज में कि डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो कितना करना, क्या करना, अंदर क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं। तो इसलिए फिजिकल जो एक्सरसाइज है ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है जब तक हमें एक्सपर्ट का गाइडेंस नहीं मिलता है। लेकिन लाफ्टर एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो इंटरनल ऑर्गन पे भी काम करती है और ब्लड के फ्लो को क्या करती है? हमारे वेन्स में जो है बढ़ाती है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज होता है और हमें जो है हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसमें हमें निजात मिलती है। तो ये सारी चीजें अंदर में होती है। इसलिए हमें लाफ्टर करते समय इसको सिंपल ना समझे। लाफ्टर कैन ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम, जो हमने बेनिफिट में समझा। व्हेन यू लाफ योर बॉडी प्रोड्यूसेस मोर नेचुरल किलर सेल्स, है ना, जो बताया था कि जब इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, तो इम्यूनिटी इसलिए बढ़ती है हंसने से। जब हम हंसते हैं तो बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स जो है हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं नेचुरली, जो किल करते हैं उन सेल्स को जो हमारे हेल्थ को जो है
नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसलिए इम्यूनिटी का टॉनिक मत पियो, इम्यूनिटी के लिए सिर्फ ये आप जो एक्सरसाइजेस करो जो लाफ्टर थेरेपी में आज हम समझने वाले हैं, विच कैन हेल्प फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज। छोटी मोटी बीमारी है तो ऐसी ही अगर आप एक्सरसाइज करते हो हर दिन, मान के चलो, जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन से 5 दिन एक्सरसाइज मैं करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होती 7 दिन में से। जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या किसी प्रोग्राम है, मॉर्निंग का मेरा वेबिनार, जैसे हमारी कम्युनिटी इवनिंग में चलती है ना 8 से 10, तो वैसे मॉर्निंग में हमारी कुछ कम्युनिटी चलती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो अगर वैसा रहा तो ही मेरा मिस होता है। अदरवाइज हफ्ते में 4 से 5 दिन क्या है फिजिकल एक्सरसाइजेज यानी योगा और वो मैं करता हूँ। उसके साथ अभी हमने कुछ समय पहले से, जब से ये साइंस मैंने जाना है, तो मैंने लाफ्टर का भी इस्तेमाल कर दिया और बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट आ रहे हैं। दिन भर एनर्जी बना रहता, ये आपको फायदा है, आपको मिलेगा। तो साइंस हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि साइंस क्या है इसके पीछे। देन इसके पीछे साइंस नहीं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। अभी सारा हम नहीं समझ सकते, इसलिए शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लाया है। इन द यूनाइटेड स्टेट लाफ्टर थेरेपी बिगन टू गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, यानी अभी नहीं है, कई समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इसको लाफ्टर योगा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। जो डॉक्टर मदन कटारिया है उन्होंने इसको पॉपुलर किया है, जिसका वीडियो सत्यमेव जयते जो प्रोग्राम है उसमें भी दिया है। और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर है, तो हम आगे और इसके डिटेल में समझेंगे। और आज नए लोग भी है, इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, इसलिए सारी साइंस में आपको बता रहा हूँ। तो ड्यूरिंग द पोलियो एपिडेमिक जो 1930 में आया था यूएस में, हॉस्पिटल हायर्ड क्लाउन्स टू चीयर अप सिक चिल्ड्रन। यानी उन्होंने क्या किया था उस समय, जब उनको पता चला हंसने के कई सारे फायदे हैं, तो वहां पे जब पोलियो आया यूएस में 1930s में, तो उन्होंने हॉस्पिटल में जोकरों को लिया। क्लाउन्स यानी पता ना, जोकर्स होते हैं। तो जोकरों को हायर किया, किस लिए? जो बच्चे थे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे को कैसे समझाए, गोली कितना खिलाए उनको, क्या कराए, तो उनको बच्चों को हंसाने के लिए उन्होंने क्लाउन्स को हायर किया, राइट। तो इसलिए इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत सॉलिड है और ये चीजें काम करती है, सारा जो है हमें समझना है। देन 1979 में नॉर्मन कजिन्स करके एक राइटर है, जिन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, राइट। उसमें ये बताया गया है हाउ ह्यूमर हेल्प हिम टू फाइट एनी, ऐसी कुछ डिजीज, ऐसी कुछ फैटल डिजीजेस, बीमारियां जो साइकोलॉजिकल लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे है, जो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें मात्र हास्य के वजह से, हंसने के वजह से, राइट, थेरेपी की वजह से हम उन बीमारियों को भी फाइट कर सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेड है और इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। देन डॉक्टर विलियम फ्राई करके जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिस्ट थे, राइट, उन्होंने स्टडी जो किया तो उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन्होंने देखे लाफ्टर के 1960s में। और इसीलिए उन्होंने उनको फादर ऑफ जियोलो जीलोटोलॉजी जो है, यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसका फादर ऑफ ये कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है वो, यहाँ पे समझो, ग्रीक वर्ड है ये। क्या है ये? जीलोटोलॉजी है ना, जैसे बायोलॉजी है तो यहाँ पर देखिए कर्सर है, जी लोटोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है इसका, इसका मतलब होता है लाफ्टर। तो उनको क्या कहा गया? फादर ऑफ लाफ्टर कहा गया है, जो यहाँ पर हम समझते हैं डॉक्टर विलियम फ्राई। तो इसलिए सारा ये है साइंटिफिक है। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? He discovered that laughter can decrease the risk of respiratory infection। जो चेस्ट से दमे की और ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, तो ये सारी साइकोलॉजिकल क्यों कहा जाता है, क्यों हिप्नोथेरेपी जो हमने समझा था उसमें आपको कई सारी बातें बताई गई थी। तो ये सारी चीजें जो है मानसिक तौर पे बहुत सारे इसके पीछे रीजन होते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड कैन कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस नेचुरल पेन किलर नोन एज एंडोर्फिन, जो हम बार बार समझ रहे हैं कि कुछ पेन्स है, कुछ दिक्कतें हैं, तो मात्र हंसने से वो पेन्स है सारे गायब हो जाएंगे। तो इतने सारे जो है बेनिफिट्स है, इतनी सारी बातें हैं। और जो फायदा आपको हिप्नोथेरेपी में हमने सारा कवर किया है, जो लोग यहाँ पर नए हैं और कुछ मैं जो बातें बोल रहा हूँ और अगर नहीं समझ में आती है, तो हमारे साथ जो नहीं है, हमारे साथ जो है उनको तो सारी चीजें हम सिखाते हैं, पूरा साल भर का ये कोर्स है। लेकिन यहाँ पर हिप्नोथेरेपी और कुछ पार्ट दिया है, तो इसमें मैंने कैसे जो है हमारे मानसिक दिक्कतें हमारे अंदर में आती है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट, डर के थॉट, घबराहट कैसे होती है, कैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो ये हमारे इन वीडियो से आप समझ सकते हो। और बाकी जो आज का ये पार्ट है ये भी मैं आने वाले दिनों में डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, राइट। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने क्या समझा कि किस तरह से साइंस भी इसको मानता है, साइंस भी इसको जो है एक्सेप्ट करता है। इसलिए मेरी बातों को न जानते हुए, न मानते हुए, ये सारा साइंटिफिकली होता है।
और इतना सारा अगर हमें टेक्निकल नहीं भी समझ रहा है तो सिंपल है, आपको हंसते आना चाहिए। एक्सरसाइज जो हम करवाने वाले वो किए तो सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले। तो ये था साइंस के बारे में, इसके ऊपर अभी हम वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के बाद हम क्या समझने वाले, फिर क्या है ये फायदे लेने के लिए स्टेप। तो 4 से 5 ही स्टेप है, अगर ये स्टेप आपने समझ लिए तो आप भी ये सारे बेनिफिट जो अभी तक मैंने बताया, हेल्थ बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं कि कैसे स्टेप्स को हम फॉलो करें ताकि ये रिजल्ट हमें मिले।